2.27। इस क्वेश्चन में ऐसा गिवन है कि एक 400 माइक्रोफैराडे का कैपेसिटर है, उसे कनेक्ट करना है 200 वोल्ट की बैटरी के साथ, बराबर। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं, ऐसा कनेक्ट करें तो इसके ऊपर जो चार्ज जाएगा Q वो कितना होगा, तो दैट इज इक्वल टू C इंटू V। C 4 माइक्रो, 4 इंटू 10 पावर माइनस 6 वोल्टेज, 200 मीन्स 2 इंटू 10 पावर 2, सो 4 टू द 8 इंटू 10 पावर माइनस 4 कूलम। इतना चार्ज इसके ऊपर स्टोर होगा। इसके ऊपर स्टोर्ड एनर्जी कितनी होगी, तो हाफ CV स्क्वायर, so that is equal to half C 4 into 10 power minus 6 V square, 200 square means 4 into 10 power 4, so that is equal to 4 for the 16 by 2, 8 into 10 power minus 6 plus 4 means minus 2 जूल, इतनी एनर्जी स्टोर होगी। नाउ इस कैपेसिटर को हम कनेक्ट करने वाले हैं एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ। ये पहला कैपेसिटर है C1 जिसके ऊपर चार्ज है Q, दूसरा कैपेसिटर है C2 जो 2 माइक्रोफैराडे का है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसके साथ हम कनेक्ट करेंगे, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज। कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, जिसके पास हायर चार्ज है वो अपना चार्ज शेयर करेगा किसके साथ, इसके साथ, तो चार्ज शेयरिंग होगा होगा होगा। जब शेयरिंग कंप्लीट हो गया तो ऐसा होगा कि C1 के पास कुछ Q1 अमाउंट ऑफ चार्ज होगा और C2 के पास कुछ Q2 अमाउंट ऑफ चार्ज होगा। ये जो चार्ज शेयरिंग है वो कब तक होता है, तो जब तक दोनों के ऊपर का पोटेंशियल सेम ना हो जाए तब तक। मीन्स अब चार्ज शेयरिंग कंप्लीट हो गया, इसका मीनिंग दोनों के ऊपर का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम। मीन्स दोनों के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों के दो प्लेट के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कैसा हो गया, सेम। तो फर्स्ट के ऊपर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखोगे, V इज इक्वल टू Q बाई C, सो Q1 बाई C1 और V2 इज इक्वल टू Q2 बाई C2। सो Q1 इज इक्वल टू C1 बाई C2 इंटू Q2। C1 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैराडे एंड C2 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराडे इंटू Q2। सो माइक्रो माइक्रो कैंसल, 4 टू 2, सो 2Q2। Q1 का आंसर कितना है, 2Q2। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज शेयर हुए हैं, डिस्ट्रॉय नहीं हुए, कहीं जनरेट नहीं हुए। इसमें जितने थे वही इसने इसको दिए। मीन्स दोनों के पास टोटल चार्ज तो पहले जितने थे उतने ही होंगे। पहले चार्ज कितने थे, Q, आफ्टर शेयरिंग चार्ज कितने, Q1 एंड Q2। तो Q1 Q2 का टोटल कितना होगा, पहले जितना चार्ज था उतना ही होगा। पहले चार्ज कितना था, इसके पास 0 मीन्स इसके पास Q, मीन्स टोटल Q प्लस 0 मीन्स Q। और फाइनल चार्ज तो इसके पास Q1, इसके पास Q2, तो ये Q1 Q2 कितना होगा, Q में से ही शेयर हुआ है तो वो Q जितना ही होगा। नाउ सब्स्टिट्यूट Q1 इज 2Q2 प्लस Q2 Q, so that is equal to 3Q2, so Q2 is equal to Q by 3, Q2 is equal to Q by 3 and the Q1 is equal to 2Q2, so that is equal to 2 into Q by 3, so 2 by 3Q, this is the Q1, so Q1 is equal to 2 by 3Q, right? Now we are going to find the total energy of both this capacitor. So after sharing of charge, the total energy of system is equal to energy of first capacitor and energy of second capacitor, that is equal to Q1 square by 2C1 and Q2 square by 2C2. Q1 is equal to 2 by 3Q, so 2 square 4 or 3 square 9 Q square divided by 2C1 plus, and C1 is equal to 4 microfarad, micro means 10 power minus 6, plus Q2 square, Q2 is equal to Q by 3, so Q square by 9 into 2C2, 2 into C2 is equal to 2 microfarad, so 2 into 10 power minus 6. So take common, क्या क्या कॉमन होगा इसमें, ये तो LCM ले लो, यहां पर 4 Q square by 4 to the 8 into 9 72, 8 into 9 72 plus
q square, 2 2s are 4, 4 9s are 36 into 10 power minus 6. Here also 72 into 10 power minus 6. So take LCM, 72 into 10 power minus 6. So that is equal to 4q square plus 2q square. So 6q square divided by 72 into 10 power minus 6. Now substitute the value of q, that is equal to 8 into 10 power minus 4. So that is equal to 8 is a 64. 8 square is equal to 64 into 10 power minus 8 divided by 72 into 10 power minus 6. So 8 9s are or 8 8s are, 3 3s are or 3 2s are, 16 by 3. 16 by 3 into 10 power minus 2 joule. 16 by 3 is the final energy stored in this capacitor. So that is equal to 16 by 3 means 5.33 into 10 power minus 2 joule is the total capacitor of total energy of the system after charge sharing. So initial this capacitor has some energy that is equal to 8 into 10 power minus 2. This capacitor share his energy to second capacitor. Its energy. This capacitor share its energy to second capacitor. So energy is sharing from this. So the total energy of both capacitor must be same. But this is not equal. Initial the energy is more. But after sharing some energy, the system lost some energy. So that energy is lost in the form of heat or in form of radiation. Whenever the charge is flowing from this Q C1 to C2, some energy is radiated or some energy is dissipated in form of heat in this wire. So the total lost energy is equal to initial minus final. Initial 8 into 10 power minus 2 and final 16 by 3 into 10 power minus 2 or 5.33 into 10 power minus 2. So that is equal to 8 minus 5.33. So that is equal to 2.67 into 10 power minus 2 joule energy. This much energy is lost by this system in process of charge sharing. Right? This is the most important question for competitive exam also.